हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन दैट डिस्टेंस एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a e के पावर t प्लस b e के पावर t। ठीक है, प्रूव दैट द एक्सीलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस टेबल बाय द पार्टिकल। हमें क्या करना है, अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ t आपका ये दिया गया है दैट इज s इक्वल टू a e के पावर t प्लस b अपॉन में e के पावर t। अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ t दी गई है तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो एक्सीलरेशन है ना वो डिस्टेंस जितना ट्रेवल करेगा उसके इक्वल होगा। दैट इज हम इनको सोल्व करते हैं। अगर s इक्वल टू आपका दिया गया है a e के पावर t प्लस b अपॉन में e के पावर t, इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज s इक्वल टू a e के पावर t प्लस b e के पावर माइनस ऑफ t। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन में dt, दैट इज d ऑफ dt। s की वैल्यू कितनी दी है? दैट इज a e के पावर t प्लस b e के पावर माइनस ऑफ t। इसको डिफरेंशिएट करके दिया जाएगा एक कांस्टेंट d अपॉन में dt ऑफ e के पावर t प्लस b कांस्टेंट d अपॉन में dt ऑफ e के पावर माइनस ऑफ t। इनको सब करके आएगा a इनटू e के पावर t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज e के पावर t एंड प्लस b e के पावर माइनस t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e के पावर माइनस t एज इट इज e के पावर माइनस t, बट ये क्या है? माइनस t और माइनस t को ठीक t के साथ डिफरेंशिएट करके कितना आएगा? -1। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू a e के पावर t, a e के पावर t माइनस b e के पावर माइनस ऑफ t। ये आ गया हमारा वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी आ गया, हमें क्या पूछ रहा है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे? इनको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। दैट इज a एक्सीलरेशन इक्वल टू d ऑफ v अपॉन में d ऑफ t इज इक्वल टू d ऑफ dt ऑफ a e के पावर t माइनस b e के पावर माइनस t। हमने ये वेलोसिटी के इक्वेशन को यहाँ, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हमने यहाँ एज इट लग लिया। दैट इज d अपॉन में dt। अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? a एज ए कांस्टेंट e के पावर t का डिफरेंशिएशन e के पावर t, दैट इज a इनटू e के पावर t माइनस b कांस्टेंट e के पावर माइनस t का डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस t इनटू -1, e के पावर माइनस t इनटू -1। अब क्या करेंगे? दैट इज a e के पावर t या माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस d e के पावर माइनस t। इसको क्या लिख सकते हैं? a e के पावर t प्लस b अपॉन में e के पावर t। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया डिस्टेंस एट टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू a की पावर t प्लस b e की पावर t। इसको क्या लिख सकते हैं? एज इट इज यहाँ एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? दैट इज ये हमारा क्या दिया गया है? s। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस एट डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया अ पार्टिकल मूव्स इन a straight line the distance x in meter traversed by it is given by s equal to इतना प्लस c t की प्लस at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, दैट इज s इक्वल टू इट इज गिवन दैट s इक्वल टू at की सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू tq प्लस at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। ये आपका दिया गया है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, डिस्टेंस एट टाइम t वेयर a b c क्या है? कांस्टेंट है। एट t इक्वल टू 1 सेकंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 7 मीटर। एट t इक्वल टू 1 सेकंड पोजीशन कितना दिया गया? 7 मीटर। दैट इज एट s एट t इक्वल टू 1 इज गिवन है 7 मीटर। तो क्या बोल सकते हैं? t की वैल्यू वहां 1 पुट क्या है हमारे पास? 1 प्लस a इनटू 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस b इनटू 1 b प्लस c इक्वल टू क्या है हमारे पास? 7। a प्लस b प्लस c इक्वल टू मेरे पास क्या है? 7। ये हमारा वो पहला इक्वेशन। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b and c। तो हमारे पास वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 दिया गया है, एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 दिया गया है, तो हम करेंगे वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी क्या आएगा? दैट इज d ऑफ s अपॉन में d ऑफ t, दैट इज d ऑफ dt इनटू s की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? tq प्लस at स्क्वायर प्लस
dt प्लस c, ये हमारे पास वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज 3a t, सॉरी t क्यू का डिफरेंशिएशन मेरे पास पहले क्या आएगा, पहले t क्यू का डिफरेंशिएशन, t क्यू का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3t स्क्वायर, उसके बाद a t स्क्वायर में a क्या होगा कांस्टेंट, 2t का डिफरेंशिएशन, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस a इनटू t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, उसके बाद क्या है bt, b कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गया, आपके पास 3t स्क्वायर प्लस 2a t प्लस b, उसका क्या दिया गया, वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकंड एट t इक्वल टू 1, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 इज गिवन एज 7 मीटर पर सेकंड। तो क्या बोल सकते हैं, t इक्वल टू दैट इज 3 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 7, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया 2a प्लस b इक्वल टू 4, ये हमारे पास आया सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें यहाँ पे, तो थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या आएगा, दैट इज एक्सीलरेशन इज 12 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन इक्वल टू d of v अपॉन में d of t इज इक्वल टू d अपॉन में dt, और v कितना दिया हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस b, 3t स्क्वायर प्लस 2at प्लस b, सॉल्व करके क्या आएगा, 3t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन दैट इज 60 प्लस यहां कितना आएगा 2a, ठीक है। अब t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हमारे पास 6 प्लस 2a आएगा, ठीक है। तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिल गई, तीसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट 60 प्लस 2a, तो एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 इज गिवन एज 12 मीटर पर सेकंड, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t इक्वल टू 1 पुट करते हैं कितना 6 प्लस 2a, 6 प्लस 2a इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गया थर्ड। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 7, 2a प्लस b इक्वल टू 4 एंड 6 प्लस 2a इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम a b c और a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब लिख दैट इज 6 प्लस 2a इक्वल टू 12, ठीक है। अब अगर हम फाइंड करें वैल्यू, हम इस इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं, दैट इज 6 प्लस 2a इक्वल टू 12 में आ गया, तो 2a इज इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज 6, इंप्लाइज a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब a इक्वल टू 3 आ गया, यहां पर 3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 2 into 3 प्लस b इक्वल टू 4, क्या आएगा 6 प्लस b इक्वल टू 4, इंप्लाइज b इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये हमारे पास आया a इक्वल टू 3 b इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में c b a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे c आएगा, दैट इज at t equal to 1 position is given इतना, that is 1 plus a plus b plus c is 7, sorry this is 1 plus a plus b plus c equal to 7। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 1 प्लस a की, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या दिया गया है, t की प्लस at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, at t equal to 1 वैल्यू इज 7, डिस्प्लेसमेंट इज 7, तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 1 प्लस a प्लस b प्लस c, तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b की वैल्यू -2 प्लस c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, c इक्वल टू क्या है 7, यहां से आ सकते हैं 3 प्लस a 4 माइनस 2 प्लस c इक्वल टू 7, c इक्वल टू 7 माइनस 2, c इक्वल टू 5। हमारे पास क्या है, a इक्वल टू हमारे पास आया 3, b इक्वल टू हमारे पास आया 2 एंड c इक्वल टू हमारे पास कितना है 5। तो a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 2 होगी और c की वैल्यू 5 होगी यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट दिया गया अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी v एंड डिस्टेंस आर गिवन बाय एंड डिस्टेंस s आर गिवन बाय वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर 5s स्क्वायर प्लस 6s। ठीक है, डिस्टेंस s यहाँ आर गिवन बाय, ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू दिया गया है रूट ओवर 5s स्क्वायर प्लस 6s। वेलोसिटी इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ t। हमें क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा, दैट इज d ऑफ v अपॉन में d ऑफ t। बट हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया है इन फॉर्म ऑफ s दिया गया है, t नहीं दिया गया, तो इसमें चेन मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू d ऑफ v अपॉन में d ऑफ s इनटू d ऑफ s अपॉन में d ऑफ t। ठीक है, एक्सीलरेशन इक्वल टू d ऑफ v की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है, दैट इज रूट ओवर 5s स्क्वायर, रूट ओवर 5s स्क्वायर, 5s स्क्वायर, 5s स्क्वायर प्लस 6s अपॉन में d ऑफ s इनटू ds बाय dt क्या रहता है हमारे पास, वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। अब यहाँ क्या होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 5s स्क्वायर प्लस 6, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मेरे पास 1 अपॉन में 2, क्योंकि पावर में कितना है 5s स्क्वायर प्लस 6s पावर में कितना है, रूट को पावर में क्या जाएगा 1/2 इनटू 6 5s स्क्वायर प्लस 6x की पावर माइनस 1/2, या फिर हम बोल सकते हैं 1/2 माइनस 1। अब हमारे पास ये s तो था नहीं, तो हम इनको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन 5s स्क्वायर प्लस 6s का, दैट इज 5s d अपॉन में ds ऑफ 5s स्क्वायर प्लस 6s, और ऑलरेडी हमारे पास ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 5s स्क्वायर प्लस 6s इनटू इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी, 10s प्लस 6 इनटू e, एक्सीलरेशन इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट ओवर 5s स्क्वायर प्लस 6 के क्या लिख सकते हैं, v इनटू 10s प्लस 6 इनटू e, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, v से v कैंसिल, दैट इज 10 1 अपॉन में 2 टाइम्स 10s प्लस 6, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 से करेंगे तो क्या आएगा 5s प्लस 3। यहाँ से क्या है, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ क्या है s अगर बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, अगर s की वैल्यू बढ़ी a की वैल्यू बढ़ेगी, s की वैल्यू घटी तो a की वैल्यू भी घटेगी, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, इट्स डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अ पार्टिकल मूविंग इन a straight line the law of motion is s equal to root over t square plus bt plus c where s is distance at time t prove that the acceleration of the particle at time t is proportional to speed। बोल रहा है कि s एज ए फंक्शन ऑफ t दिया गया है, आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन को दिखाना है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s के पावर -3। ठीक है, तो s इक्वल टू मेरे पास क्या दिया गया है, s इक्वल टू रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ये आपका s दिया गया है। हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन पता करना है, एक्सीलरेशन के लिए पहले क्या पता करना पड़ेगा हमारे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी पता करने के लिए क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू d ऑफ s अपॉन में d ऑफ t, दैट इज d ऑफ dt इनटू रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ये आ गया फंक्शन at। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ये रूट है पावर कितना 1/2 इनटू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c के पावर 1/2, पहले से था -1, क्योंकि पावर में क्या होता है एक घटता है इनटू, ये तो इस था नहीं, तो इसको क्या करेंगे अलग से डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मेरे पास आएगा 2at, a कांस्टेंट t स्क्वायर को कॉमन डिफरेंशिएट करके क्या आएगा 2t, तो 2at प्लस b। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 1/2 रूट ओवर कितना आएगा at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ये आ गया इनटू 2at प्लस b, 2at प्लस b,
ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है यहाँ पे, इफ ac इज गिवन है रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या आया, वेलोसिटी मेरे पास आया 2at प्लस b अपॉन में 2 टाइम्स रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। ये हमारे पास डिस्टेंस दिया गया, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी। अब बात करते हैं वेलोसिटी में क्या आ गया, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, d ऑफ v अपॉन में d ऑफ t, दैट इज यहां 2 को कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर, d अपॉन में dt ऑफ 2at प्लस v अपॉन में रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। हमने इनसे लेके 2 को बाहर कर दिया, इनको डिफरेंशिएट कर लिया, d अपॉन dt और फंक्शन 2at प्लस v अपॉन में रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। ठीक है, अब इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू ये आपका क्या करेगा 1/2 पहले एडिटिव बार, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिवीजन में लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर में उसे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c का होल स्क्वायर रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, इनका होल स्क्वायर आ गया, प्लेन का होल स्क्वायर आया। अब इनको एज इट इज पुट करेंगे, हमारे पास रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c एज इट इज पुट किया, उसका 280 प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2a, दैट इज 2a, ये डिफरेंशिएशन है कितना है, 2a। उसके बाद माइनस टाइम्स 280 प्लस b को एज इट इज रखेंगे तो क्या आएगा, 280 प्लस b को एज इट इज। उसके बाद जो डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/2, इनका डिफरेंशिएशन यही तो था, इनका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/2 80 प्लस b 1/2 280 प्लस b अपॉन में रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। ठीक है, क्योंकि इसका ये तो डिफरेंशिएशन, इनका डिफरेंशिएशन कितना है, इतना है, तो हमने एज इट इज रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c का डिफरेंशिएशन रख दिया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आएगा 1/2 इनटू रूट ओवर, याद देखो यहाँ क्या है, रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt 2, दैट इज 2 टाइम्स रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, यह आएगा अपॉन में यह आएगा आपका at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद पावर था तो पावर हट गया, यहाँ पे ये आया। अब ये एलसीएम आया तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, 2 इंटू 2a इंटू ये आएगा रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई हो क्या होगा, पावर में चला जाएगा तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, हट जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ये आ गया, और माइनस टाइम्स यहाँ कितना आएगा 280 प्लस b इनका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं तो शुरू करते हैं, और तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/2, ठीक है 1/2, ये क्या आएगा आपका, दैट इज 4a, ये आएगा 4a इंटू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c माइनस कितना है आपका 280 प्लस b इनका होल स्क्वायर अपॉन में ये 2, और यहाँ कितना आएगा at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ये था, ये नीचे आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये पावर 1 और पावर 1/2, दैट इज 3/2, रूट at स्क्वायर प्लस bt प्लस c के पावर 3/2। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ 2 तो कितना है 1/4, यहाँ कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4abt प्लस 4ac माइनस टाइम्स कितना आएगा 2a t का स्क्वायर, 4 स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 4abt तो कितना आएगा माइनस 4abt, और इतना यहाँ कितना स्क्वायर आएगा माइनस b स्क्वायर
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे, इन सारे चीजों को ब्रैकेट में रखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सब में माइनस लग गया, ठीक है। अपॉन में इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, यहाँ पावर 1/2 है, 3/2 है तो 1/2 करते हैं तो क्या आएगा रूट ओवर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C के पावर 3, ठीक है। 2 यहाँ कैसे हो गया क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया ऑलरेडी। एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आएगा 1/4, ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर t कैंसिल, 4ab ये कैंसिल कितना आएगा 4ac माइनस b स्क्वायर इनटू 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन में रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c क्या दिया गया है s, रूट ओवर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c कितना दिया गया है मेरे पास s, इनको रख सकते हैं s, दैट इज s के पावर 3। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1/4 इनटू 4ac माइनस b स्क्वायर, इनको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 इंटू s के पावर माइनस 3, क्योंकि पावर 3 है यहाँ पे ऊपर माइनस 3। एक्सीलरेशन इक्वल टू k s के पावर माइनस 3, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s के पावर माइनस 3, ठीक है। ये हमें समझ आएगा एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s के पावर माइनस 3, ठीक है। तो वही प्रूव करना था, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल at time t is proportional to s के पावर माइनस 3, एक्सीलरेशन is directly proportional to s के पावर माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया गया है, पार्टिकल A particle is moving in a straight line such that its distance from a fixed point in a straight line at any instant is given by s equal to 3 to the power n। s equal to 3 to the power n हमारे पास दिया गया है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, if at time t velocity v and acceleration is l, velocity क्या दिया है v, acceleration मेरे पास क्या दिया गया है f। पूछ रहा है कि then so that v square equal to n fs upon n, that is velocity square is equal to n times acceleration into distance s upon n minus 1, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी मेरे पास क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा 3 इनटू वेलोसिटी पे क्या आएगा d upon dt of s, ठीक है। इनको क्या लिख सकते हैं d upon dt of 3 to the power n। इनका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 एज इट इज कांस्टेंट, t के पावर का डिफरेंशिएशन n इनटू t के पावर n माइनस 1, ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मेरे पास आया 3n t के पावर n माइनस 1। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, दैट इज d ऑफ v अपॉन में d ऑफ t, ठीक है। तो एक्सीलरेशन मेरे पास कितना दिया गया, एक्सीलरेशन इज f इक्वल टू d अपॉन में dt ऑफ 3n t टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। दैट इज d अपॉन में dt मतलब तो 3n क्या होगा कांस्टेंट बार इनका डिफरेंशिएशन n माइनस 1 इनटू t के पावर n माइनस 2। तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। अब इनको करते हैं, सोल्व करते हैं। दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू 3n t के पावर n माइनस 1 एंड एक्सीलरेशन इज 3n n माइनस 1 t के पावर n माइनस 2। ये मेरे पास आ गया स्टेटमेंट। अब हमें क्या प्रूव करना है, v स्क्वायर इक्वल टू n fs अपॉन n माइनस 1। पहले LHS की बात करते हैं। LHS मेरे पास क्या दिया गया है, LHS क्या दिया है v स्क्वायर कितना आएगा 3n इनटू t के पावर n माइनस 1 के पावर 2, क्या आएगा 3 t के पावर 9 n स्क्वायर t के पावर n माइनस 1 के पावर 2, तो t के पावर n माइनस 1 के पावर 2 क्या होगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t के पावर 2 टाइम्स n माइनस 1, दैट इज t के पावर 2n माइनस 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे t के पावर 2n माइनस 2, t के पावर 2n माइनस 2, क्योंकि पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो
n माइनस वन, दैट इज 2 टाइम्स n माइनस टू। ये आ गया आपका v स्क्वायर दैट इज LHS। अब RHS की बात करें, इसके RHS इज गिवन है NFS अपॉन में n माइनस वन, ठीक है। तो RHS हमारे पास दिया गया NFS अपॉन में n माइनस वन, तो दैट इज m इंटू f की वैल्यू कितनी दी गई 3n इंटू n माइनस वन, 3n इंटू n माइनस वन इंटू टी के पावर n माइनस टू इंटू s कितना देगा 3 इंटू टी के पावर n, 3 इंटू टी के पावर n अपॉन में क्या लिखा हुआ है n माइनस वन। ये n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल, 3 इंटू 3 क्या है 9, 3 इंटू 3 9, n इंटू n n स्क्वायर 9n स्क्वायर। हमारे पास क्या है t के पावर n माइनस टू और n। तो क्या होता है जब प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है पावर क्या होता है कम हो जाता है, तो पावर क्या आ जाएगा n माइनस टू प्लस n इक्वल टू 9n स्क्वायर t के पावर 2n माइनस टू, दैट इज 9n स्क्वायर टी के पावर 2n माइनस टू। ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास यहाँ आएगा 9n स्क्वायर टी के पावर 2n माइनस टू, यहाँ पे आएगा 9n स्क्वायर टी माइनस टू, 9n स्क्वायर टी के पावर 2n माइनस टू। LHS भी मेरे पास, LHS और RHS यहाँ क्या आएगा सेम आ गया। सो वी कैन से दैट v स्क्वायर इक्वल टू NFS अपॉन में n माइनस वन, ठीक है। ये आ गया। तो हमें शो कर दिया कि वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू NFS अपॉन में n माइनस वन, दैट इज वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू n टाइम्स एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में n माइनस वन। इस क्वेश्चन क्या दिया गया है, a particle is moving in a line where the position s is a function of time t where the function of time t in seconds given by कितना s equal to tan inverse t plus at square plus bt plus c दिया गया है आपका, ठीक है। where abc क्या है कांस्टेंट है, it is known that at t equal to 1 the position of particle is given by 7/2 meters, velocity is 3/5 meters 3 meter per second and acceleration is 3/2 meter per second square। तो एट टी इक्वल टू 1 पोजीशन भी दिया गया, एट टी इक्वल टू 1 आपका वेलोसिटी भी दी गई, एट टी इक्वल टू 1 आपका एक्सेलरेशन भी दिया गया, आपको सिर्फ पुट करना है। तो एस इक्वल टू अगर दिया है tan इनवर्स ऑफ टी प्लस एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी, अगर एस इक्वल टू tan इनवर्स टी प्लस एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी दिया गया तो वेलोसिटी का क्या करेंगे, इनको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू d ऑफ s अपॉन में d ऑफ t इक्वल टू d ऑफ dt इनटू tan इनवर्स ऑफ t प्लस at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। और tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां कितना दिया है at स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2at प्लस bt का डिफरेंशिएशन b, c का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि c क्या है कांस्टेंट है। तो हमारे पास आया वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 2at प्लस b, ठीक है। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन इज गिवन एज, एक्सीलरेशन की बात करें इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक्सीलरेशन में इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो 1 अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं d अपॉन में dt ऑफ, पहले लिख लेता हूं 1 अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 2at प्लस b। यह आपका है वेलोसिटी, हमने एडिट कर दिया। अब एक्सीलरेशन के लिए इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इनको क्या लिख सकते हैं d अपॉन में dt ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर के पावर माइनस 1, ठीक है। ये पावर चला ऊपर प्लस, इनको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा 2a, b का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि b क्या है कांस्टेंट है। अब यहां सॉल्व करेंगे तो ये क्या है -1 बाहर, इनके पावर क्या है 1 प्लस t स्क्वायर और क्या आता है एक सब्ट्रैक्ट होता है तो -1 -2, बट ये क्या हमारे पास t था नहीं, t नहीं था तो हम क्या करेंगे इनको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 प्लस t स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0, t स्क्वायर का 2t, दैट इज 2t प्लस 2a। इनको लिखेंगे तो क्या है हमारे पास -2t अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, प्लस 2a। ये हमारे पास एक्सीलरेशन वेलोसिटी और
एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। एट टी इक्वल टू 1 हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सीलरेशन यहां लिख लेता हूं, दैट इज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a। ये मेरा एक्सीलरेशन दिया है। पूछ रहा है क्या बोल रहा है कि एक्सीलरेशन इज 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसे वैल्यू पुट करते हैं। हमें क्या दिया गया है, s of 1 इक्वल टू s of 1 इज गिवन बाय 7/2 मीटर्स, क्योंकि एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे पोजीशन क्या दिया है, 7/2 मीटर दिया है, तो 7/2 रखेंगे यहां पे, ठीक है। तो s of 1 इसमें 1 रखेंगे तो कितना है, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, pi/4 प्लस यहां क्या आएगा, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 7/2। ये आ गया। एट t इक्वल टू 1 वेलोसिटी इज गिवन एज 3 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी में क्या रहेगा 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 अपॉन 2 प्लस 2a प्लस b 2a प्लस b, ये क्या है, t इक्वल टू क्या है 2a प्लस b 1 अपॉन में 2 1 अपॉन 2 प्लस 2a प्लस b हमारे पास कितना दिया गया है, एक्सीलरेशन इज 3/2, सॉरी वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड, दैट इज 3। ये आ गया। और एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 कितना दिया गया है, एक्सीलरेशन t इक्वल टू 1 दिया है 3/2। इनको पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज -2 अपॉन 4 -2 अपॉन 4 प्लस 2 ऑफ a इक्वल टू 3/2। यहां से कितना आएगा, -1/2 हो जाएगा, तो प्लस 1/2 क्या आएगा इधर, 2a इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 2। 2a इक्वल टू 2 इंप्लाइज a इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 1। a की वैल्यू 1 आया, a की वैल्यू यहां 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन में 2 प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 3, b इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 माइनस इनको सब करके कितना है 2 2 4 4 प्लस 1 5/2 माइनस 5/2, b इक्वल टू मेरे पास कितना है 1 अपॉन में 2, b इक्वल टू 1/2 आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया। c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू कहां से निकालेंगे, दैट इज इस रिलेशन से, ठीक है। a इक्वल टू 1 आ गया। अब इस रिलेशन से निकालते हैं कि क्या आएगा हमारे पास, a इक्वल टू 1 क्या है 5/4 प्लस a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस v की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस c इक्वल टू 7/2। हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 प्लस 5/4 प्लस c इक्वल टू 7/2 माइनस 3/2। ये कितना है 7 माइनस 3 दैट इज 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो एक क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 5/4 प्लस c इक्वल टू 2 इंप्लाई दैट c इक्वल टू 2 माइनस 5/4, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास क्या चाहिए, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1/2 एंड c इज गिवन बाय 2 माइनस 5/4, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू 1 चाहिए, b की वैल्यू 1/2 चाहिए, c की वैल्यू 2 माइनस 5/4, ठीक है। बाकी इसी आज यहीं से छोड़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।